एक बार धनिया एक इंटरव्यू देने जाता है। जब उसका नंबर आता है तो वह डरते डरते केबिन की तरफ जाता है और पूछता है, मे आई कम इन सर। इंटरव्यूअर धनिया को अंदर बुलाता है और बिठाता है। जैसे ही धनिया चेयर पर बैठता है, इंटरव्यूअर उसकी तरफ एक बादाम की पैकेट फेंक देता है और उससे बोलता है, अगर तुमने ये बादाम मुझे बेच दिए तो तुम्हारी नौकरी पक्की। यह सुनकर धनिया थोड़ी देर सोचता है और फिर बोलता है, सर अगर आप ये पैकेट खरीद कर बादाम खाएंगे ना तो आपका दिमाग तेज हो जाएगा। तो इंटरव्यूअर बोलता है, क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो, बादाम खाने से भी कहीं दिमाग तेज होता है क्या? तो धनिया उससे बोलता है, सर एक बात बताइए, 1 किलो चीनी में चीनी के कितने दाने होते हैं? इंटरव्यूअर बोलता है, मुझे नहीं पता। तो धनिया उसको पैकेट में से 5-6 बादाम खाने के लिए देता है और फिर उससे पूछता है, अच्छा सर अब ये बताइए 1 दर्जन केले में कितने केले होते हैं? इंटरव्यूअर बोलता है, 12 केले। तब धनिया बोलता है, देखो सर हो गया दिमाग आपका तेज बादाम खाते ही, इस बार दे दिया आपने आंसर। ये सुनकर इंटरव्यूअर बोला, सैलरी कितना लोगे धनिया? जब स्कूल जाता है तो कभी कभी जल्दबाजी में कुछ चीजें भूल जाता है, जैसे कभी टिफिन भूल गया, ज्योमेट्री बॉक्स भूल गया या थर्मसी भूल गया। अब शिक्षा भैया धनिया से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए अगर वो कुछ भूल जाता है तो शिक्षा भैया उसको हमेशा याद दिला देते हैं। तो धनिया एक दिन सेंटी हो जाता है और सोचता है कि यार शिक्षा भैया को ना मेरे चक्कर में कितना परेशान होना पड़ता है, अब नहीं बोलूंगा कल से कुछ भी मैं। तो उस दिन धनिया जब अपने कमरे में सोने के लिए जाता है तो वह उन सारे आइटम्स की लिस्ट बना लेता है जो उसको स्कूल लेकर जाने चाहिए। अब अगली सुबह जब धनिया उठता है तो वह उस लिस्ट को देखता है और उसके हिसाब से सारे आइटम्स को साथ ले लेता है और तैयार होकर बाहर आ जाता है और स्कूल बस का वेट करने लगता है। थोड़ी देर बाद शिक्षा भैया बाहर आते हैं और वो कुछ बोल पाए उससे पहले ही धनिया बोलता है कि भैया आज मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ, थर्मस, ज्योमेट्री बॉक्स और टिफिन सब लेके आया हूँ, पर ये स्कूल बस नहीं आ रही है। तब शिक्षा भैया बोलते हैं कि बस आएगी भी नहीं धनिया, क्योंकि तू ये भूल गया है कि आज संडे है। दादा दादी एक कमरे में सो रहे थे, धनिया दूसरे कमरे में सो रहा था। घर में चोर घुस गया। चोर ने देखा सब लोग सो रहे हैं और चोरी करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद चोर को शक हुआ कि कोई जगा हुआ है। उसने जाके चेक किया, दादा दादी सो रहे थे। थोड़ी देर बाद चोर ने नोटिस किया कि धनिया की आंखें खुली हुई हैं, पर धनिया कुछ बोल नहीं रहा। चोर समझ गया कि धनिया छोटा बच्चा है, डर गया होगा, इसीलिए कुछ नहीं बोल रहा। धनिया टुकुर टुकुर देख रहा था पर कुछ बोल नहीं रहा था। चोर की भी हिम्मत बढ़ गई, पूरे घर में घुस के घूम घूम के सामान चोरी करने लगा। धनिया चुपचाप सब कुछ देख रहा था। जैसे ही चोर जाने लगा, धनिया जोर जोर से चिल्लाया, दादाजी दादाजी दादी। भाई सब लोग उठ के आ गए। चोर ने जाते जाते धनिया से पूछा, अबे जब मैं चोरी कर रहा था तब तू काहे नहीं चिल्लाया बे? धनिया बोला, मैं देख रहा था कि तुम सारा सामान चोरी कर ले हो, मैं खुश हो गया, पर तुमने मेरा स्कूल बैग क्यों नहीं चुराया, इसीलिए मैं चिल्लाया। एक बार धनिया एक मूवी देखने गया। लेट नाइट शो था, इसीलिए लौटते हुए धनिया को काफी रात हो गई। जब धनिया थिएटर के बाहर निकला तो वहाँ पर कोई ऑटो वाला भी नहीं था और धनिया को भूख भी बहुत जोर से लग रही थी। तो धनिया ने सोचा पहले खाना ही खा लेते हैं भाई। जब धनिया ने अपना पर्स निकाला तो देखा कि उसमें सिर्फ इतने ही पैसे थे कि या तो वो ऑटो से लौटकर घर जा सकता था या फिर खाना खा सकता था। खैर धनिया से भूखा रहा नहीं गया तो उसने सोचा पहले खाना ही खा लेते हैं। तो धनिया पहुंच गया बगल वाली दुकान पर पिज्जा खाने के लिए, लेकिन जोमेटो पर वह पिज्जा सस्ता आ रहा था, इसलिए धनिया ने ऑर्डर जोमेटो से ही किया, वो भी कैश ऑन डिलीवरी। जब डिलीवरी बॉय पिज्जा कलेक्ट करके जाने लगा तो धनिया उससे बोला, भैया ये वाला ऑर्डर धनिया का है ना? तो डिलीवरी बॉय बोला कि हाँ जी धनिया का ही है। भैया मैं ही धनिया हूँ। तो भैया ये लो अपना ऑर्डर। नहीं भैया उसमें एड्रेस देखो, मेरे घर का होगा ना, आप तो ये पिज्जा देने मेरे घर जाओगे ही, मुझे अपनी बाइक पर पीछे बिठा के ले चलो, मैं आपको अपने घर पर गुल्लक से निकाल के टिप भी दूंगा। और इस तरीके से धनिया अपना खुराफाती दिमाग लगाकर फ्री में घर आ गया। एक बार दादाजी बस से कहीं जा रहे थे। जैसे ही वो बस में चढ़ने वाले थे तभी पीछे से धनिया की आवाज आई, अरे दादाजी दादाजी रुक जाओ, आप अपना वॉलेट तो घर पे ही भूल आए थे, ये लो अपना वॉलेट। अरे थैंक यू बेटा, चलो मैं घर जाता हूँ अब, ठीक है बाय। उसके बाद दादाजी बस में जाकर बैठ गए और उसी बस में उनकी बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था एक चोर। तब उस चोर ने प्लान बनाया कि लंबा सफर है, जैसे ही ये बुड्ढा सोएगा मैं इसका पर्स चोरी कर लूंगा। थोड़ी देर बाद चोर की आंख लग गई और जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि दादाजी सो रहे हैं। वो तुरंत दादाजी के पास पहुंचा और उनकी सारी जेबें टटोल मारी, लेकिन उसको वॉलेट कहीं नहीं मिला। थक हार कर वो अपनी सीट पर आके बैठ गया। जब दादाजी का स्टॉप आ गया तो वो दादाजी के पास जाकर बोला, दादाजी मैं एक चोर हूँ, आपका वॉलेट चुराना चाहता था मैं, लेकिन इतना ढूंढने पर भी मुझे आपका वॉलेट नहीं मिला, कहाँ रखा था आपने उसको? मुझे तुम्हारी शक्ल देख के ही पता चल गया था कि तुम चोर हो, इसीलिए जब तुम सोए थे मैंने अपना वॉलेट तुम्हारी जेब में